हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को पढ़ने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कमेंट में बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न दिया है, विच इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स, यानी मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी, जिसे पहले बनारस के नाम से जाना जाता था। इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ रोजेज, यानी गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोलैंड, यानी पोलैंड को गुलाबों का शहर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इन द वर्ल्ड आर मोस्ट पोटैटोज प्रोड्यूस, यानी विश्व में सबसे अधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चाइना, यानी चाइना में विश्व में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए ह्यूमन आई, यानी मनुष्य की आंखों का वजन कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7.5 ग्राम, यानी मनुष्य की आंखों का वजन 7.5 ग्राम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1951, यानी 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून, यानी मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार कब उतरा। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20 जुलाई 1996, यानी 20 जुलाई 1996 में मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार उतरा। यहाँ पर जाने के लिए अपोलो 11 नाम का एयरक्राफ्ट बनाया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ एक और आदमी थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहले कदम रखा था। कमेंट में बताइएगा कि जो आदमी नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद पर गया था उसका नाम क्या था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका हैज़ बीन स्लेव ऑफ विच कंट्री, यानी अमेरिका किस देश का गुलाम रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्रिटेन, यानी अमेरिका ब्रिटेन देश का गुलाम रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हु अपोज्ड द ब्रिटिश द मोस्ट, यानी अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मराठाओं ने, यानी मराठाओं ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन, यानी प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंडिया, यानी इंडिया प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच कंट्री डिड डीमोनेटाइजेशन हैपेंड फर्स्ट, यानी विमुद्रीकरण सबसे पहले किस देश में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विमुद्रीकरण सबसे पहले हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री फर्स्ट डिस्कवर वाटर ऑन मून, यानी चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंडिया, यानी भारत ने चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच कंट्री आर वाइट एलिफेंट्स फाउंड, यानी सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थाईलैंड, यानी थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ ए कैमल, यानी ऊँट का जीवन काल लगभग कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 40 से 50 साल, यानी एक ऊँट का जीवन काल लगभग 40 से 50 साल का होता है। कमेंट में बताइएगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7, यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिन्हें विबिग्योर भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच एनिमल्स मिल्क नेवर कर्डलेस, यानी किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैमल मिल्क, यानी ऊँटनी का दूध कभी नहीं फटता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट गेम्स इन इंडिया, यानी विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कुश्ती, यानी भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन वॉज गूगल एस्टैब्लिश्ड, यानी गूगल की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4 सितंबर 1998, यानी 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ स्पाइसेस, यानी मसालों का राजा किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा काली मिर्च, यानी काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्लैक पेपर भी कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच 2 ट्रीज हैज़ नो वुड, यानी किन 2 पेड़ों में लकड़ियां नहीं होती। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बनाना एंड पपाया, यानी केला और पपीता के पेड़ में लकड़ियां नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।